हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो आपके बिल्कुल फ़ायदे से रिलेटेड है, डायरेक्ट आपके फसल से रिलेटेड है। तो आप इसको बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। दोस्तों, मछली पालन एक चीज़ हो गई, फिश फार्मिंग एक चीज़ हो गई, बट अपने प्रोडक्ट को बेचना वो एक अलग विषय हो गया। तो अगर आप दोनों में महारथी नहीं हैं, दोनों में अगर आप समझने में, मार्केटिंग समझने में अगर आप महारथी नहीं हैं, तो आपका बना-बनाया अगर सोना भी है, तो वो भी आढ़तिया या जो बिचौलिए हैं, वो आपका मछली कूड़े के भाव में खरीदेंगे और आप फिर ये परेशान हो जाएँगे, लोगों को बताते-बताते, "अरे! ये तो बहुत सस्ता बिक रहा है, बहुत खराब हालत हो गई है।" नहीं, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वो उसी पे है। होता क्या है कि आप मार्च में अमूमन सारे किसान मछली पालन व्यवसाय शुरू कर देते हैं। तो मार्च में जब सीड डालेंगे तो उसकी तैयारी 6 महीने 7 महीने में हो जाती है। तो यानी कि जब आप अक्टूबर, नवंबर के दिसंबर के हार्वेस्टिंग में जब आप पड़ते हैं बीच में, तो उस समय आपको अपना पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे किसानों का जो माल होता है, तैयार मछलियाँ वो मार्केट में आ जाती हैं। और ऐसे में आपको अपनी मछली का लागत भी नहीं मिल पाता। आज के डेट में हमारे नॉर्थ इंडिया में, इधर पूर्वांचल साइड भी आप समझिए कि जो पंगेसियस वगैरह का रेट है 85 में लोग बेच रहे हैं, होलसेल में 85। रिटेलर कितने में बेच रहा है? वही 140 180 में। आप कितने बेच रहे हैं? 85 में। क्या मिला आपको? 70 रुपीज़, 75 रुपीज़, 80 रुपीज़ तक तो खर्च आ जा रहा है। क्या पाएँगे आप? इससे बचना है आपको। जो रूपचंद 150 160 रुपए तक में जाता है, 160 रुपीज़ तक में जाता है, वो रूपचंद 120 में 110 में जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसमें गलती आपकी है। कहीं न कहीं गलती आपकी है। आपको इससे बचना है। अभी क्या करना होगा उसके लिए? आप इससे बच सकते हैं। पहला चीज़, जो सीड स्टॉक करते हैं आप मार्च में, उसको सही समय पे पहले स्टॉक शुरू करिए। मार्च लास्ट तक मत शुरू करिए। मार्च फर्स्ट वीक शुरू करिए या फरवरी के लास्ट वीक तक आप शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़, बहुत छोटे बच्चे लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा लेंगे तो फिर आप उसी सर्किल में फँस जाएँगे, अक्टूबर से लेके दिसंबर वाली सर्किल में, और फिर आप नुकसान खा जाएँगे। तो आपको बड़ा सीड लेना है, 2 पैसा ज़्यादा लगे, सीड बड़ा लेना है। अगर कैपेबल हैं आप उसको परचेज़ करने के लिए, तो जस्ट गो विथ अहेड। आप महँगा बच्चा खरीदिए, लेकिन आपको पैसा भी वहाँ ज़्यादा आपको मिल जाएगा। जहाँ आपको ₹100 में बेचना भारी पड़ेगा, वहाँ आप 120 125 रुपए में बेच लेंगे। तो आप सीड पे खर्च कर दीजिए, तो आपकी मछली जल्दी तैयार होगी, यानी कि बिफ़ोर हो जाएगी। आपको बिफ़ोर और आफ्टर का फंडा समझ के चलना होगा। चाहे आप पंगेसियस पालन कर रहे हैं, चाहे आप रूपचंद कर रहे हैं, चाहे तिलापिया कर रहे हैं, आप भीड़ में मत बहिए, बिफ़ोर करिए। अब एक चीज़ ये हो गया कि आपने बड़ा सीड परचेज़ किया। दूसरा, नर्सरी मैनेजमेंट करके, नर्सरी अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, अगर नर्सरी में बच्चे हैं आपके पास, आप उसे बचा लेते हैं, क्योंकि मैंने ठंड में कैसे पालन करें उस पे मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, कार्प का भी और पंगेसियस वगैरह का भी। तो नर्सरी मैनेजमेंट करके, सीड को 100 प्लस करके, आप अगर मार्च में स्टॉक करेंगे ग्रो आउट कल्चर में के लिए अपने पांड में, तो नो डाउट वो मछली 3 से 4 महीने में तैयार हो जाएगी और फिर आप 130 रुपए तक, 140 रुपए तक बेच सकते हैं। मैंने बेचा है 135 तक, जून तक में बेचा है हमने। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस तरीके का मैनेजमेंट करिए, चाहे वो रूपचंद हो और चाहे पंगेसियस या कोई भी मछली हो, बिफोर करिए नर्सरी मैनेजमेंट करके। नर्सरी के क्या फ़ायदे हैं, मेरा उस पे भी एक वीडियो है। तो नर्सरी का एक फ़ायदा ये भी है कि आप मार्केट को अपने हिसाब से ले चलते हैं, वरना आढ़तियों के आप गुलाम बन के रह जाएँगे। उनका कुछ नहीं होना है, नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान को होना है। तीसरा, तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा मैनेजमेंट ये है कि मछली का जो चुनाव करिए। अगर एक फसल आपकी पंगेसियस या उसकी हो गई है अगस्त वगैरह में, दूसरा कल्चर आप इस तरह का करिए कि वो कल्चर आपका मार्च-अप्रैल में तैयार हो, उसपे ठंड का फ़र्क ना पड़े। और अगर इस तरह कर लेते हैं, तो आपकी दूसरी खेती भी सही समय पे तैयार हो जाएगी और अच्छा मुनाफ़ा आप गेन कर लेंगे। इसलिए ये गलती मत करिए। मछली का चुनाव भी आप डिफरेंट करके चलिए, वो मार्केट के हिसाब से चलिए।
तो इस तरीके से आप मार्केट को बीट कर लेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएँगे, वरना आपका पैसा, पूँजी सब डंप हो जाएगा और आप कुछ नहीं कमाएँगे। ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है। जाड़े में कैसे पालन करें उस पे मेरा वीडियो है। बाकी मछली का चयन आप मौसम के हिसाब से और इस तरीके से करेंगे तो आपको बेनिफिशियल वैल्यू देखने को मिलेगा। बाकी नर्सरी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।